गाइस, जब कंगना रनावत ने ये बात सामने रख दी कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है, इससे पूरा देश हिल गया। और उन्होंने जो पॉइंट्स रखे वो बिल्कुल सही पॉइंट्स थे, जेन्युइन पॉइंट्स थे, जो कि ऐसा देखने को मिलता है बॉलीवुड में। उसके बाद सोनू निगम का जो वीडियो आया वो भी बहुत वैलिड था। उसमें उन्होंने जो बात रखी कि 2 म्यूजिक कंपनी रूल कर रही है और कैसे दबाया जाता है आर्टिस्ट को, और जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है इस तरह के म्यूजिक सिंगर्स भी इस इंडस्ट्री में सुसाइड आगे कर सकते हैं, ऐसा उनको भी डिप्रेशन में भेजा जाता है। इसके बाद अब क्या हुआ, जो कंट्रोवर्सी आगे बढ़ गई है कि कैसे अब म्यूजिक इंडस्ट्री ने भी अपना वो वैनम जो जहर कहते हैं वो दिखाना शुरू किया है। तो दोस्तों, सोनू निगम के इस वीडियो के ऊपर टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल छापता है और उसमें क्या लिखता है, उसमें ये मेंशन किया जाता है 6 जो म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, सिंगर्स हैं, जैसे कि जुबिन नौटियाल हो गया, अमान मलिक हो गए। तो इस तरह के जो सिंगर्स रहे हैं ये कहते हैं कि सोनू निगम ने जो कहा है वो बिल्कुल गलत है। फिल्म इंडस्ट्री में आपको नेपोटिज्म देखने को मिल जाएगा, लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लक, टैलेंट और यही चलता है और यहाँ पे कोई नहीं दबाया जाता। तो ये बात ये कह देते हैं ये सिंगर्स लोग। आप देख रहे हैं कि यहीं पे एक चीज क्लियर हो जाती है कि टी सीरीज, जी म्यूजिक, इनके अंडर लेबल में साइंड ये जो म्यूजिशियन हैं, जो सिंगर्स हैं, ये बात ये कह रहे हैं कि भैया जो भूषण कुमार है वो बिल्कुल सही व्यक्ति है, यहाँ पे नहीं दबाया जा रहा। सोनू निगम जो बात सामने रख रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। तो ये बात इन्होंने कर दी है। इसके ऊपर अब सोनू निगम का अगला वीडियो आता है और इसमें वो बहुत ही तीखा प्रहार करते हैं और बिल्कुल सही प्रहार करते हैं। दोस्तों, सोनू निगम इस पे फिर कमेंट करते हैं कि ये पीआर भेजा गया टाइम्स ऑफ इंडिया को और उसको उन्होंने एज इट इज छाप दिया, और इवन उसमें जो भी जर्नलिस्ट था उसने जस्टिस भी दे दिया कि सोनू निगम यहाँ पे नल एंड वॉइड, मतलब उनकी जो कही हुई बात है वो बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद है। तो सोनू निगम कहते हैं कि ये 6 सिंगर पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर दिए। समझने वाली बात है दोस्तों कि सोनू निगम एक आरोप लगाते हैं भूषण कुमार टी सीरीज के खिलाफ कि यहाँ पे भी कैसे दबाया जा रहा है, और ये सिंगर्स उनके लेबल के अंडर जो दबे हुए हैं ये आके सपोर्ट करते हैं, कोई व्यक्ति विरोध में नहीं बोलता। और सोनू निगम ने ये भी कहा है कि अमान मलिक के जो भाई हैं, अरमान मलिक 1.5 साल पहले ट्वीट किए थे कि कैसे म्यूजिक इंडस्ट्री में दबाया जाता है, कैसे यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया जाता है लोगों को। और आज आप देख रहे हैं ये रियलिटी है दोस्तों, और सोनू निगम ने बिल्कुल सही किया है। अब इन्होंने भूषण कुमार को जो धमकी दी है वो भी बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट दी है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, है ना। शराफत की भाषा सबको समझ में नहीं आती। माफिया है, माफिया तो माफिया की चाल चलेगा, उसको तो आदत है। भूषण कुमार, अब तो तेरा नाम लेना ही पड़ेगा मुझे, और अब तो तू की लायक है। तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, समझा। इस पे सोनू निगम कहते हैं कि आज ये जो भूषण कुमार जो कर रहे हैं इंडस्ट्री में बिल्कुल गलत है। कैसे वो पहले इनके घर पे आके भीख मांगते थे काम की और कहते थे अबू सलेम से बचा लो, कुछ रहा होगा इनका किस्सा। मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, अबू सलेम कौन है? एक अंडरवर्ल्ड का डॉन रह चुका है, इनसे इनके संबंध रहते हैं। समझ रहे हैं ये भूषण कुमार जैसे जो लोग हैं। तो आप सोच सकते हैं कि करप्शन तो रहा ही है। ये लोग दूध के धुले नहीं है ना। आज ये इतने डर चुके हैं जब जनता इनसे रोष कर रही है। इस वीडियो में सोनू निगम एक लड़की का नाम लेते हैं, मरीना कंवर, और सीधे भूषण कुमार को धमकी देते हैं कि मेरे पास उसका वीडियो है और अगर मैंने अपने YouTube चैनल पे डाल दिया तो सब राज खुल जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों कि ऐसे राज छुपे हुए हैं बॉलीवुड के म्यूजिक इंडस्ट्रीज के, जो अगर सामने आ गए ना, ये जो आज ये राज कर रहे हैं ये तबाह हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता मरीना कंवर कौन है तो मैं आपको बता दूं, ये एक्ट्रेस जो है स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस रही हैं। इन्होंने 2018 जब मीटू कैंपेन चल रहा था उस टाइम पे आरोप लगाया था मीटू में भूषण कुमार के ऊपर कि कैसे उनके साथ गलत किया गया। एक बार आप खुद सुनिए कि ये क्या कह रही हैं। भूषण तो उनके बाप निकले। भूषण ने तो 1 सेकंड भी टाइम नहीं लगाया। मैं उनके इनफैक्ट ऑफिस में गई थी मिलने के लिए, एक म्यूजिक वीडियो के एल्बम में जो हनी सिंह कर रहे थे, और उसके लिए मेरी मीटिंग हुई थी। बट उन्होंने मुझे बोला कि मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ, मेरा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो मुझे निकलना पड़ेगा, बट मुझे तुमसे मिलना था इसीलिए मैंने तुम्हें ऑफिस में बुलाया। तो कहीं ना कहीं वो उनकी चाल थी कि मुझे ऑफिस में बुलाना और ये दिखाना कि मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ, मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। और कहीं ना कहीं लड़कियां कन्विंस हो जाती है यार कि शायद वो अच्छा ही इंसान होगा। तो उन्होंने मुझे ये बॉन है वहाँ पे उन्होंने मुझे मिलने का टाइम उन्होंने दिया कि
कि हम इतने बजे मिलते हैं। बोला ओके। मैंने बोला बट मुझे पता कैसे चलेगा कि आप कौन सी कार में आ रहे हो या कैसे मिल रहे हैं, वो मुझे थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए। तो उन्होंने वो बोलते कि एक वाइट कलर की स्विफ्ट होगी, ब्लैक, उसमें पूरा कांच ब्लैक होगा। तो मेरे लिए शॉकिंग कि अरे भूषण कुमार की इतनी बुरी हालत है जो वो स्विफ्ट में घूम रहा है। बट वो मुझे पता नहीं था कि वो क्यों घूम रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को नहीं पता चले कि वो उसके अंदर भूषण कुमार बैठा होगा, उसके अंदर ऐसा लगे कोई नॉर्मल इंसान बैठा हुआ है। और ब्लैक कांच, सोचो कि बॉम्बे में ब्लैक तो यूज़ करना इट्स नॉट अलाउड, बट ऐसे बड़े बड़े लोग, क्योंकि पैसे की इतनी इनके अंदर इतनी पावरफुल लोग हैं कि इनको ये भी डर नहीं होता कि काले कांच में हम घूमेंगे कैसे। एनीवेज फिर उन्होंने मुझे बोला कि पास में, मिला कहाँ बैठेंगे आप, तो इससे छोटी सी कार में आए हो यार, तो आप मुझे मेरे साथ तो कोई कॉफ़ी शॉप में बैठोगे ही नहीं। तो कहता है मैं तुम्हें पता है मैं नामचीन आदमी हूँ, पावरफुल आदमी हूँ, मेरे ऊपर मीडिया बहुत घूमती रहती है, इनको तो मसाला चाहिए, ऐसा वैसा। तो फिर फाइनली कहाँ मिले? फाइनली फिर उन्होंने मुझे उनका एक घर है जहाँ पे उन्होंने बोला मुझे कि ये ऑफिस भी है और घर भी है। तो कट्टू मैं घर पे जाती हूँ तो देखा वहाँ तो कोई ऑफिस ही नहीं है, सिर्फ सोफा वोफा पूरा अच्छे से लगा हुआ है। सडनली ही जस्ट स्टार्टेड लाइक, उन्होंने तो एक सेकंड भी नहीं लगाया, उन्होंने मतलब मुझे कन्विंस करने की भी कोशिश नहीं की कि कोई लड़की को मैंने काम के लिए बुलाया है, एटलीस्ट उसको कन्विंस तो करो। बट उन्होंने वो चीज़ भी नहीं की, मतलब सडनली एक सेकंड में उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। अपने बहुत बुरा लग रहा है मुझे बोलते हुए कैमरा के सामने, अपने प्राइवेट पार्ट, जैसे साजिद ने मेरे साथ अपना प्राइवेट पार्ट दिखा दिया और वो भी मेरे साथ सडनली एक सेकंड नहीं लगाया, उन्होंने एकदम से ओपन कर दिया। आई फील कि ये हो क्या रहा है, मतलब हम लोग क्या सिर्फ एक औरत जो औरत जो इस दुनिया में फीमेल आती है क्या इसी चीज़ के लिए बनी है कि लोग उसको सिर्फ यूज़ कर सकें? और जब चीज़ें हम ये अपनी सच्चाई लोगों को बताते तो लोगों को लगता है ये सब झूठ है, औरतें तो ये लड़कियां तो उनका काम ही यही है कि किसी को एक्सपोज कर देना। बट कभी भी कोई देखो किसी को ऐसे एक्सपोज नहीं करता। और मैं ये भी आपको बोलना चाहती हूँ कि आप मुझे बोलोगे प्रूफ, आप मेरी कॉल डिटेल निकालिए, आपको सारा प्रूफ मिल जाएगा। आप मुझे बोलो, मैं आपको उनके घर के पास, उनकी जो बिल्डिंग है मैं वहाँ पे लेके जाती हूँ, वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा है, आप वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ या मैं सच बोल रही हूँ, राइट? मतलब एक नामचीन इंसान पे आप ऐसे आरोप तो नहीं लगा सकते हो। भूषण कुमार के घर से फिर आप किस तरह से निकले? मैं बहुत मुश्किल से, इनफैक्ट उनका आई डोंट नो, मे बी उनकी वाइफ का फ़ोन आ गया था, क्योंकि और सबसे बड़ी शॉकिंग मुझे ये लगी कि जैसे मैंने उनका फ़ोन देखा, उनका जो बच्चा और उनकी वाइफ, उन दोनों की उन्होंने फ़ोन के ऊपर उन्होंने पिक्चर लगा रखी। और ऐसी गंदी, ऐसी घटिया हरकत तुम लोग करते हो यार, अपनी वाइफ को, अपनी बीवियों को तुम कहते ना कि कहीं ना कहीं उनको इस्तेमाल कर रहे हो तुम, राइट? हमें तो तुम जो कर रहे हो बट उनको भी तुम झांसा दे रहे हो, उनको भी अपनी ऐसी गंदगी चीज़ें करने में उनको भी शामिल करते हो। इनफैक्ट तो उनका फ़ोन आया, सडनली वो जैसे आगे निकले, मैं सडनली बहुत मुश्किल से दरवाज़ा खोल के मैं फटाफट निकल के भाग गई, क्योंकि मेरा घर वहीं पे है, तो मैं एकदम से निकल गई। फिर उन्होंने मुझे फटाफट फ़ोन किया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम क्यों ऐसे चली गई, ऐसे क्या है, ये है वो है। मैंने सी, मेरे को आप काम दो, मुझे नहीं करना म्यूज़िक वीडियो, ठीक है? मैं ऐसी भी कोई फैमिली से नहीं हूँ कि जहाँ पे मैं रोटी नहीं खा सकती हूँ। भगवान ने हाथ दिया है, पैर दिया है, मेहनत कर लूँगी, बट सो के काम नहीं करूँगी, कुछ भी हो जाए। मुझे आर्ट बेचना हो ना, तो मैं आर्ट बेचने से अच्छा है मुझे ये काम करता हूँ कि मैं पॉर्न स्टार क्यों नहीं बन जाती हूँ यार, मैं पॉर्न स्टार का काम कर लूँ, वो ज़्यादा उसमें इज्जत है काम करने में। एटलीस्ट मैं लीगली काम तो कर सकती हूँ, लीगली लोगों के साथ सो तो सकती हूँ। मतलब एक साला काम देने के लिए तुम ऐसी हरकतें करते हो, लड़कियों का ऐसा मिसयूज़ करते हो। एक छोटे शहर से लड़कियाँ आती है, चलो हम लोगों ने तो पूरी दुनिया देखी यार, हम लोग उसमें से बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जो नहीं निकल पाती, उनके साथ क्या होता है, उनके साथ तो रेप होता है, जबरदस्ती उनके साथ किया जाता है। और ये लोग, ये राक्षस लोग, मैं कहती हूँ आज मेरे को सबसे बुरा ये लगता है कि इनकी खुद की बहनें हैं। आज साजिद की मैं फराह मैम से पूछना चाहती हूँ कि ये चीज़ आपके साथ हो तो फिर कैसा लगेगा आपको, कि आप काम मांगने के लिए जाते हो और एक इंसान आपके साथ करे। आज मैं विद्या, उनकी जो वाइफ है भूषण की, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप ऐसी जगह पे जाए, ऐसी सिचुएशन में आप फंसे रहे और आपके साथ ऐसा हो तो आपको फिर कैसा लगेगा? जिस पे बीतती है उसी को पता होता है। तो मैं कहती हूँ ऊपर वाले से कि ऊपर वाला इनके साथ ऐसी चीजें तो करो कि इनको पता चले कि क्या दर्द होती है। जब तक किसी का उंगली नहीं काटोगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि दर्द क्या होता है। मरीना कंवर याद है ना? मरीना कंवर याद है? वो क्यों बोली, वो क्यों बैकआउट की, ये मुझे नहीं पता, मीडिया को पता है। माफिया इस तरह फंक्शन करता है। उसका वीडियो मेरे पास पड़ा है। अब अगर तूने मेरे से पंगा लिया तो वो वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा और बहुत धूमधाम से डालूंगा, समझा? मेरे
मुंह मत लगना आपकी बात से। तो दोस्तों आपने सुना कैसा काला सच है म्यूजिक इंडस्ट्री का। यही काला सच डुबोता है बॉलीवुड को, म्यूजिक इंडस्ट्री को। समझ रहे हैं? समझने वाली बात है ये कि कैसे यहां पे दबाया जाता है एक कलाकार को, एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट को। अगर एक कोई लड़की है, कैसे उसको काम के नाम पे इस तरह से गलत यूज किया जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं रिया चक्रवर्ती के ऊपर, है ना। उनके ऊपर आरोप लगा है, क्रिमिनल केस हो चुका है कि इन्होंने उकसाया सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड करने के लिए। बिहार के कुंदन कुमार हैं जो कि फैन है सुशांत सिंह राजपूत के, उन्होंने केस किया है इसके ऊपर कि रिया जो चक्रवर्ती है उन्होंने उकसाया है सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड करने के लिए। वो एक ऐसी लड़की हैं, जैसा कि उन्होंने बताया है, कि पैसों के पीछे भागती हैं, है ना। जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ रही, फेम आया और उसके बाद उनको छोड़ दिया। तो इस तरह की लड़की बताई गई है। आपने फोटोज इंटरनेट पे देखी होंगी रिया की महेश भट्ट के साथ। क्या स्टोरी है पता नहीं, लेकिन महेश भट्ट की मानसिकता भी ठीक नहीं और रिया की क्या मानसिकता है इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर से बताना। ये आरोप लगा है कि रिया ने उकसाया था कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर ले। इसके ऊपर मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और रिया चक्रवर्ती मेन सस्पेक्ट है कि उकसाने का कारण हो सकता है। ये आगे खुलता जाएगा राज। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस के ऊपर कि मुंबई पुलिस ने क्या बताया है। ये आया है दोस्तों कि जो सुसाइड हुआ है ना सुशांत सिंह राजपूत का, ये 10 बजे से 12:30 बजे के बीच में हुआ है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें ये क्लियर आया है। ये भी बताया गया है कि ये मर्डर नहीं है, ये सुसाइड है। तो अंदर कुछ भी ऐसा सामान नहीं बताया गया जिससे छेड़छाड़ हुई हो। सुशांत सिंह राजपूत ने अंदर से गेट को बंद किया था और अंदर कोई व्यक्ति नहीं था उनके साथ। बाहर से गेट को नहीं खोला गया है और वापस बंद कर दिया गया हो, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। जैसा कि जो व्यक्ति ने आके लॉक तोड़ा था, जो लॉक खोलने वाले होते हैं, उनसे भी मुंबई पुलिस ने पूछताछ की है और उनसे पूछा गया था कि क्या आपको लॉक में, क्योंकि ये लोग जो होते हैं एक्सपर्ट होते हैं तो ये जान जाते हैं कि लॉक से कुछ छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है। तो उनसे पूछा गया कि जब आपने लॉक खोला तो उससे पहले आपको ऐसा कुछ लगा था कि लॉक से छेड़छाड़ हुई हो, कि इसको खोल के बंद किया हो, ऐसा कुछ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था, मैं जब आया गेट बिल्कुल लॉक्ड था, मैंने उसको खोला है। तो अभी जो मुंबई पुलिस के पास जो जानकारी है उसके हिसाब से ये सुसाइड ही है, इसमें कोई मर्डर नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत को मार के लटका दिया गया हो। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, जब लटक के मौत होती है ना, तो जो मार्किंग आती है उसमें देखा जाता है कि वो कौन सी मार्किंग है। अगर आपके वी मार्क आ रहा है तो यानी कि ये सुसाइड है, और अगर ओ मार्क आ रहा है तो ये मर्डर है। वी मार्क में क्या होता है, जब आप लटकते हैं तो आपका जो फंदा है वो ऊपर की तरफ लटक जाता है ऐसे, तो वो वी मार्क आता है। लेकिन जब आपका गला घोट दिया जाता है तो वो ओ मार्क बनता है, और इसके कारण उसके बाद उसको लटका देते हैं। तो उस ओ मार्क के कारण पुलिस समझ जाती है कि ये मर्डर है। तो ये पुलिस की अभी तक की जानकारी है कि ये पूरा सीन है। बाकी रिया एक सस्पेक्ट हो सकती है, महेश भट्ट सस्पेक्ट हो सकते हैं, कुछ साजिश हो सकती है। गाइस यार ताज्जुब तो मुझे इस चीज का होता है कि सोनू निगम जो कि एक इतना बड़ा नाम है, वो एक आरोप लगाते हैं, उसके बाद म्यूजिक इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं ये चुप रह जाते हैं। नहीं, सोनू निगम राज खोलते हैं कि बिल्कुल जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ ये होता है, बॉलीवुड के एक्टर चुप रह जाते हैं। समझ रहे हैं? कंगना रनावत को गलत प्रूव कर दिया जाता है। मतलब ये कहा जा रहा है कि कंगना रनावत तो कहते ही हैं पागल है, और इस टाइम पे तो और कि वो तो आप अपना फायदा देख रही हैं। आप बताओ दोस्तों, इस टाइम पे जहां पे क्लियर है, आप जानते हैं, आप सलमान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब मैं तो ये अभी फेसबुक पे पोस्ट देख रहा हूं कि सलमान खान के फैन पेजेस ने ट्वीट के बाद, एक चीज समझने वाली है अब दोस्तों, जब सलमान खान ने वो ट्वीट किया कि लड़े नहीं फैंस, उसके बाद से क्या पोस्ट होने लग गया सलमान खान की अच्छाइयाँ, कि वो कितना अच्छा काम करते हैं। कोविड-19 के टाइम पे उन्होंने कितना अच्छा काम किया, वो क्या क्या करते हैं बीइंग ह्यूमन के अंडर, ये सारी अच्छाइयाँ उनकी पोस्ट होने लग गई फेसबुक पेज पे। मेरे को आज तक ये बात नहीं समझ में आई, जब उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी रोड पे सोते हुए लोगों को, उनको मार दिया, काले हिरण को मार दिया, तब भी उनकी अच्छाइयाँ पोस्ट होती थी। तो मतलब क्या है कि मैं कल को खून कर दूं और 10 का मतलब 1 खून कर देता हूँ, 20 अच्छे काम कर देता हूँ, तो आप लोग बोलोगे नहीं यार ये व्यक्ति अच्छा है, इसको सजा नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या बोलना चाह रहे हो आप? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। आप सलमान खान को पसंद करते हो, अच्छी बात है, हम भी पसंद करते हैं, है ना। पर ये मतलब नहीं है अगर वो व्यक्ति गलत है तो हम आंख बंद करके ये बोलने लग जाए कि नहीं यार उसने वो काम अच्छा किया था, फिर चाहे से ये किसी के साथ बुरा कर दे, हमें दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा समझो दोस्तों, वो भी ह्यूमन बीइंग है,
ठीक है, कमियां उसमें भी है, वो इतना कोई वो दूध का धुला नहीं है। हर जने के साथ होता है कि कमियां रहती हैं, बुरे काम करते हैं। तो ये जो झूठ आप देख रहे हो और इसके आगे आपकी आंख ऐसी हो जाती है कि आपको समझ में नहीं आ पाता, जस्टिफाई नहीं कर पाते, और आप एक सोशल मीडिया पे इस तरह के पोस्ट करने लग जाते हो, इमेजेस पे टेक्स्ट लिख के कि सलमान की अच्छाइयाँ वो अच्छाइयाँ, विदाउट एनी सोर्स लिंक। तो ये गलत बात है दोस्तों, समझने वाली बात है कि आप क्या करना चाह रहे हो। अगर आज जनता, देश आवाज़ उठा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले, अगर देश आज जवाब मांग रहा है कि बॉलीवुड में इस तरह का नेपोटिज्म क्यों है कि कलाकार को दबाया जाता है, म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसा क्यों है, जब लोग आगे आ रहे हैं म्यूजिक इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री के ही निकल के और सच्चाई रख रहे हैं, तो कहाँ दिक्कत आ जाती है। अगर सलमान खान के ऊपर सवाल उठ रहे हैं तो कहाँ दिक्कत आ जाती है, आनी ही नहीं चाहिए। वो व्यक्ति मतलब ट्वीट करके भड़काने की कोशिश करता है दोस्तों। मेरे को तो ताज्जुब है, सोनम कपूर क्या घटिया ट्वीट करी थी कर्म के ऊपर। मेरा पिछला वीडियो देखना अगर आपने नहीं देखा है तो। इस वीडियो में गाइस इतना ही है। मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो उसको लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो।